पीई और पीईजी रेशियो। हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मानसी और स्वागत है मेरे पॉडकास्ट सपनों का स्टॉक मार्केट में। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के दो सुपरहिट टूल्स की, पीई रेशियो और पीईजी रेशियो। ये दो नंबर आपके लिए स्टॉक मार्केट में जादू कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने सपनों को पंख लगाने के लिए और चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार और दिल को छूने वाली जर्नी को। क्या है पीई रेशियो? सोचिए, आप एक छोटी सी फल की दुकान खरीदना चाहते हैं। दुकानदार बोलता है, ये दुकान हर साल 10,000 रुपए का मुनाफा देती है और इसकी कीमत है 2 लाख रुपए। अब आप सोचते हैं, अरे कितने साल का मुनाफा देना पड़ेगा इस दुकान को खरीदने के लिए? यही है पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। पीई बराबर शेयर की कीमत भाजित प्रति शेयर कमाई यानी ईपीएस। मान लीजिए एक कंपनी का शेयर 100 रुपए का है और वो हर शेयर पर 5 रुपए कमा रही है, तो पीई होगा 100 भाजित 5 बराबर 20, यानी आप 20 साल के मुनाफे के बराबर कीमत दे रहे हैं उस शेयर को खरीदने के लिए। मेरी अपनी कहानी, जब मैंने स्टॉक मार्केट में शुरुआत की थी, मैंने एक कंपनी का शेयर देखा, उसका पीई था 60। मैंने सोचा, बाप रे इतना महंगा। लेकिन फिर मैंने सीखा कि पीई को अकेले देखना काफी नहीं। मेरे दोस्त ने मुझे बताया, मानसी सिर्फ पीई देखकर मत जाओ, कंपनी कितनी तेजी से बढ़ रही है वो भी देख। और यहीं से शुरू होती है पीईजी की कहानी। क्या है पीईजी रेशियो? पीईजी मतलब पीईजी रेशियो, ये पीई को और स्मार्ट बनाता है। पीईजी बराबर पीई रेशियो भाजित कंपनी की ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट यानी कंपनी का मुनाफा हर साल कितने प्रतिशत बढ़ रहा है। उदाहरण लेते हैं, मान लो एक कंपनी का पीई है 20 और उसकी कमाई हर साल 10% बढ़ रही है, तो पीईजी होगा 20 भाजित 10 बराबर 2। अब अगर दूसरी कंपनी का पीई भी 20 है लेकिन ग्रोथ रेट 20% है, तो उसका पीईजी होगा 20 भाजित 20 बराबर 1। कहानी, दो दुकानों का खेल। चलो एक मजेदार कहानी सुनते हैं। मेरे गांव में 2 चाय की दुकानें थीं, रामू की चाय और शामू की चाय। दोनों दुकानों की कीमत एक जैसी थी और दोनों का पीई था 20। लेकिन रामू की दुकान का मुनाफा हर साल सिर्फ 5% बढ़ता था, जबकि शामू की दुकान का मुनाफा 20% बढ़ता था। पीईजी की गणना करें। रामू की चाय 20 भाजित 5 बराबर 4, शामू की चाय 20 भाजित 20 बराबर 1। तो शामू की दुकान ज्यादा अच्छा निवेश थी क्योंकि उसकी ग्रोथ ज्यादा थी। मैंने शामू की दुकान में पैसा लगाया होता तो आज मेरी जेब में ज्यादा पैसे होते। प्रो लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं पीई और पीईजी को? पीई एक क्विक चेक है, इससे पता चलता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता आज के मुनाफे के हिसाब से। पीईजी ग्रोथ को ध्यान में रखता है। अगर कोई कंपनी तेजी से बढ़ रही है तो उसका पीई थोड़ा ज्यादा होना ठीक है, बशर्ते पीईजी कम हो। मेरी गलती जो आपको सीख देगी। पहली बार जब मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, मैंने सिर्फ पीई देखा। एक कंपनी का पीई था 15 और दूसरी का 25। मैंने 15 वाला स्टॉक खरीदा, सोचा सस्ता है। लेकिन बाद में पता चला जिसका पीई 25 था उसकी ग्रोथ रेट 30% थी और उसका पीईजी सिर्फ 0.83 था। वो स्टॉक बाद में 2 गुना हो गया और मेरा वाला स्टॉक वहीं का वहीं रहा। तब से मैंने ठान लिया, पीईजी को कभी इग्नोर नहीं करना। पीई और पीईजी में से कौन बेहतर? अगर कंपनी का बिजनेस स्थिर है, जैसे कोई एफएमसीजी या बैंक, तो पीई अच्छा काम करता है। लेकिन अगर कंपनी तेजी से बढ़ रही है, जैसे टेक या फार्मा कंपनी, तो पीईजी ज्यादा सही तस्वीर देता है। प्रो लोग दोनों का इस्तेमाल करते हैं। पहले पीई देखते हैं, फिर पीईजी से चेक करते हैं कि कीमत ग्रोथ के हिसाब से सही है या नहीं। एक और कहानी, बाजार का जादू। मेरे दोस्त राहुल ने एक टेक कंपनी में पैसा लगाया। उसका पीई था 40 और लोग बोल रहे थे, अरे इतना महंगा। लेकिन राहुल ने पीईजी देखा, कंपनी की ग्रोथ थी 50%, तो पीईजी था 40 भाजित 50 बराबर 0.8। उसने इन्वेस्ट किया और 2 साल में उसका पैसा तिगुना हो गया। ये है पीईजी की ताकत। कब और कैसे इस्तेमाल करें? पहली बार पीई का इस्तेमाल जब आप 2 स्थिर कंपनियों की तुलना कर रहे हों, जैसे अगर 2 बैंकों का पीई 10 और 20 है तो 10 वाला सस्ता लगता है। पीईजी का इस्तेमाल जब आप ग्रोथ वाली कंपनियों को देख रहे हों, पीईजी 1 से कम हो तो स्टॉक अक्सर अंडरवैल्यूड होता है। प्रैक्टिकल टिप्स जो आप आज से यूज कर सकते हैं। पीई की तुलना करें, हमेशा उसी इंडस्ट्री की कंपनियों के पीई की तुलना करें। टेक कंपनी का पीई 30 हो सकता है, लेकिन एफएमसीजी का पीई 30 महंगा हो सकता है। पीईजी को प्राथमिकता दें। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो पीईजी 1 या उससे कम वाली कंपनियों को ढूंढें। हिस्टोरिकल पीई देखें, कंपनी का पीई पहले कितना था। अगर आज का पीई पहले से कम है और ग्रोथ अच्छी है तो शायद अच्छा मौका है।
मार्केट सेंटिमेंट चेक करें। कभी कभी पूरा मार्केट ही महंगा होता है। ऐसे में कम पीई और कम पीईजी वाली कंपनियां ढूंढें। अपनी रिसर्च करें। सिर्फ पीई और पीईजी पर मत जाइए। कंपनी का बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट और मार्केट की स्थिति भी देखें। दोस्तों, स्टॉक मार्केट जादू की दुनिया है। पीई और पीईजी आपके जादू की छड़ी है। इनका सही इस्तेमाल करें और अपने सपनों को सच करें। मेरी तरह गलतियां करें, लेकिन उनसे सीखें। हर निवेश एक नई कहानी है और मैं चाहती हूँ कि आपकी कहानी सक्सेस की हो। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा है। आइए मिलकर स्टॉक मार्केट के सपनों को सच करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक निवेश करते रहो, सीखते रहो और खुश रहो। नमस्ते। भाई लोग, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। आप लोग शेयर नहीं करते क्या? हाय रे किस्मत। जस्ट किडिंग।